हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो रेमेडी शेयर कर रहा हूँ वो रेमेडी क्या, मेगा रेमेडी आप बोल सकते हैं। कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ संकट से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम से, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ठीक नहीं हो रही है और आपने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास भटक लिए तब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको, ये जो रेमेडी है आपको बहुत बहुत आपको बेनिफिट करती है, बहुत आपको मदद करती है। और ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि कोई नई रेमेडी नहीं है, ये हमारे सालों से, मतलब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ये बोला गया है कि इसको अपनाया जाए, मगर हम लोग उसको भूल जाते हैं, उसको हम महत्व नहीं देते हैं। कोई अगर हर कोई वो बातें बोलता है, बड़े बुजुर्ग, तो ध्यान नहीं देते कि ये तो पुरानी रूढ़िवादी बात है या आप ऐसी बातें बोलते हैं। मगर इसका मैंने अपनी लाइफ में और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में रिज़ल्ट आते देखा है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये रेमेडी। ये रेमेडी क्या है, आप जब भी आप खाना बनाते हैं तो पहला जो रोटी बनाते हैं, जैसे प्रॉपर रोटी बनाते हैं वो रोटी बनाइए, उसमें घी लगाइए और कुछ मीठा रखिए। गुड़ रख दें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो चीनी शक्कर कुछ भी मीठा रखिए और उसको फोल्ड करके वो गौ माता को खिलाइए आप। तो ये जो रेमेडी है, ये गौ माता को रोटी खिलाने की रेमेडी है। ये रेमेडी गुड़गांव में मैं था तो एक चोपड़ा मार्बल स्टोन की एक दुकान थी जो मार्बल सेल करते हैं, उनमें एक अंकल कहते थे चोपड़ा अंकल, उन्होंने मुझे बताया था कि ये करो आप, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। मैं भी परेशान हो गया था अपनी लाइफ में, बीच में स्टार्टिंग कैरियर के शुरुआत में मैं बहुत स्ट्रगल में फंसा हुआ था। तो उन्होंने समझाया बेटा को कि प्रॉब्लम्स क्या है पता नहीं चलती, कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, पितृदोष है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उन सबको दूर कर देता है ये रेमेडी। आप गाय की सेवा करिए और इसको रेगुलर करिए और प्रॉपर तरीके से करिए। करना क्या है, रोटी लीजिए, आप उसमें घी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, गुड़ रख सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो अच्छे भाव से रोटी बनाइए परमात्मा का ध्यान करके, और उसको गौ माता के पास जाइए, रास्ते में गाय मिल जाती है उसको खिलाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे गौ माता, क्योंकि गाय हमारी हिंदू धर्म में भी कहा कि माँ स्वरूपा है, जगत जननी स्वरूपा है। तो आप माँ को प्रार्थना करिए कि हे गौ माता, जब भी उसको रोटी खिलाएं तो ये बोलिए आप प्रार्थना, मुँह से आवाज़, अगर कोई आपको लग रहा है कोई सुन लेगा तो धीरे धीरे बोलिए, मगर प्रार्थना करिए उन गाय के सामने। गाय से बोलिए, हे गौ माता, मेरे आने वाले सभी परेशानियों को दूर करें, मेरे संकटों को दूर करें। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनसे प्रार्थना करिए, हे गौ माता, मेरे आर्थिक स्थिति को ठीक करें, मुझे अगर संकट है, कर्ज है, तो बोलिए मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको बीमारी परेशानी है, घर में अगर वाइफ बीमार है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो बोलिए कि हे गौ माता, मेरी इस बीमारी को दूर करिए। और अगर आपको लगता है कि आप उसको टच कर सकते हैं तो कोशिश करिए, सलाह लीजिए। अगर टच नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, क्योंकि उसको लगेगा कि वो मार रहे हैं तो सींग मार दे, आपको कहीं चोट लग जाए। इससे अच्छा दूर से ही खिलाइए और प्रार्थना करिए और चले आइए। ऐसा आपको एक दिन नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 6 हफ्ते करने हैं, 6 वीक्स लगातार बिना नगा किए, मतलब 42 डेज तक करना है। ये काम, मतलब ये मेहनत वाला काम है, मगर ये मेहनत आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म का आपको फल मिलता है, क्योंकि ये आपके पुण्य इकट्ठा होते हैं। जो जैसे हम कोई काम करते हैं उसका फल मिलता है। एक ये नेचर हमें रिफ्लेक्ट करती है, हमारे एक्शन को रिएक्शन करती है। तो हम किसी को, जीव को, हम हर किसी के अंदर आत्मा है, हमारे अंदर, आपके अंदर, चींटी के अंदर, कुत्ते के अंदर, गाय के अंदर। और गाय तो हमसे इसलिए लिंक है क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो गाय से आई हुई है। तो एक एंसेस्ट्रल, अगर हमारा, हम अगर अपने पूर्वज की तरफ बढ़ें कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, हम कहाँ से उत्पत्ति हुए, तो आप पीछे जाएंगे तो लास्ट में मिलेगी हम पहले गाय थे, गाय से फिर मनुष्य पैदा हुआ। तो गाय मतलब हमारी एंसेस्टर है, हम उसको फीड करा रहे हैं, हम उसको सेवा कर रहे हैं, हमारी माँ है। तो भाव से करिए। ये जो रेमेडी है इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी भावनाएं। एक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भाव से उसको बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपने लिए तो बड़ी रोटियां बना लिया, उसके लिए छोटी सी ज़रा सा बना दिया, या कच्ची पक्की रोटी बना दी, नहीं, प्रॉपर उसके फुलके बनाइए, अच्छे से रोटी बनाइए,
फुलके बनाइए प्रॉपर से, उसमें अगर आप घी लगाते तो घी लगाइए, जो मतलब जितना हो सके वो कर दीजिए। आप घी लगाना है घी लगा दीजिए, गुड़ रखना गुड़ रख दीजिए। तो जितना आप करेंगे उतना अच्छा। और साथ में प्रार्थना जरूर करें, जब भी गाय को खिलाएं तो प्रार्थना करके खिलाएं कि हे गौ माता, मेरी परेशानियों, आने वाली परेशानियों को दूर करें, मुझे ये आर्थिक संकट से दूर करें, कर्ज मुक्ति कराएं, कृपा करें, और मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। तो ये भाव और ये प्रार्थना आपकी गौ माता के सामने की गई प्रार्थना जरूर फलदायक होती है। ये इसको हम महा उपाय बोलते हैं कि अगर कोई उपाय काम नहीं आ रहा तो ये महा उपाय आप करिए और ज़रूर आपको फल मिलेगा। आप जो मैं ये 6 हफ्ते करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप लगातार करते हैं तो पहले हफ्ते के बाद ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। विदिन 7 डेज़, आप आफ्टर 7 डेज़ आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाएगी। और अगर लगता है कि आपको ये बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो फिर से शुरू करिए। और वैसे तो ये जो पुण्य का कार्य है तो इसको तो हमेशा जीवन भर करते रहना चाहिए। एक रोटी हमेशा निकालिए गाय को दे दीजिए, एक रोटी निकालिए गाय को दे दीजिए। तो ये पुण्य करिए और पुण्य इकट्ठा करिए और ज़रूर आपकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगी और बरकत होगी और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में मिलेगा। तो दोस्तों ये रेमेडी था। जो एक और इस रेमेडी में एक कहानी है वो मैं आपको बता दूं। चोपड़ा अंकल ने कहानी बताई थी, कहानी के साथ घटना शेयर की थी। तो अंकल बता रहे थे कि उनके पास एक व्यक्ति आया 60-70 साल का, बहुत बीमार था। उनके फैमिली के साथ आए तो बोले कि बहुत तबीयत ख़राब है, मतलब मरणासन है, मतलब हॉस्पिटलाइज हैं, परेशान हैं, ऐसी हालत ख़राब है। तो उन्होंने कहा ऐसा काम करो, आपकी जो वज़न है, अगर आप 70 किलो के 80 किलो के, उतने का गुड़ खरीदो और जितने भी गुड़ खरीद के रास्ते में निकलो और जो भी आपको गाय दिखे सबको गुड़ खिलाओ। गाय दिखती जाए, थोड़ा गुड़ दिया, थोड़ा उसको दिया, सारी गायों को खिलाते जाओ, फिर बताना मुझे। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो खिला देगा। नहीं, आपको बेटा तो गुड़ ले आएगा मगर आपको खिलाना आपको अपने हाथ से है। आपको खुद जाना है, अपने हाथ से गाय को खिलाना है। कह रहे मेरी तबीयत ख़राब है, कि जो भी है तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, खिलाना आपको अपने हाथ से ही है। तो उस व्यक्ति ने खुद से अपने हाथ से खिलाया और रुक के, तो तबीयत ख़राब थी, बेटा उसके साथ था, पकड़ के उसको ले गया और उसको सारी गायों को खिलाए। रास्ते में चलते हुए 70-80 किलो का गुड़ था, सब खिलवा दिया आप उसके हाथ से, पिता के हाथ से खिला के फिर घर आ गए। और 2-3 दिन के बाद जब वो वापस मिलने आए तो बता रहे थे कि चोपड़ा साहब बहुत आराम मिला, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे रात में सपना आया। मैं सोया था, सपना ये आया कि मुझे लगा कि कोई देवता या यमराज ऐसा कोई आया है मुझे ले जाने के लिए कि चलो तुम्हारी मृत्यु आ गई है। मगर जैसे ही वो मेरे पास आया तब से पता नहीं कहाँ से ढेर सारी गायें आ गई मुझे बचाने के लिए। तो गायों को देख के यमराज डर गया, वो पीछे हट गया। तो मेरे को मतलब मुझे लगा कि जो ये यमराज लेने आया है और ये गाय मेरे सामने खड़ी हो गई बचाने के लिए। तो ये सपना आया मेरे को रात में और अगले दिन से मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो दोस्तों ये मतलब जो गाय है, देखिए मृत्यु को तक को टाल देती है। सपने में उसने साफ साफ देखा था कि यमराज आया है और मुझे ले जाने के लिए, और तब अचानक से गाय आ गई मेरे सामने खड़ी, बहुत सारी गाय खड़ी हो गई, सैकड़ों गाय खड़ी हो गई और यमराज को हटा रही हैं। तो यमराज पीछे हट गया और चला गया वो। तो दोस्तों ये रियल फैक्ट है, आप इसको करिए और देखिए आपकी लाइफ में ज़रूर इस इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये पुण्य का काम है। आपको लगता है कि अगर नहीं मेरी लाइफ सही भी है तो भी आप इसको करिए, क्योंकि ये पुण्य आपके इकट्ठा होते हैं, गठरी बनती रहती है। आप कब लाइफ में कब काम आ जाए, तो कभी भी हो मौका नहीं चूकिए। ये पुण्य हमेशा इकट्ठे करते रहिए, आपको आज नहीं तो कल आपको इसको फल मिल रहे हैं, आपके बच्चों को ये फल मिलता ही मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रेमेडी आप करिए और मुझे कमेंट करिएगा क्या आप करने के बाद कैसा फीडबैक हुआ, या ईमेल करिएगा मुझे। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरा हौसला बढ़ाइए कि और भी अच्छी रेमेडीज़ आपको देता रहूं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए।
अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।